Hello students, let's see this question. The question says the dissociation constant for acetic acid and HCN at 25 degrees Celsius are 1.5 into 10 to the power minus 5 and 4.5 into 10 to the power minus 10 respectively. ठीक है, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके लिए कह रहे हैं? एसिटिक एसिड के लिए। तो एसिटिक एसिड को हम लिखते हैं CH3COOH। इसका डिसोसिएशन हुआ तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है K1 वो कितना दिया है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, और सिमिलरली HCN हाइड्रोजन साइनिक जो साइनिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या मिलेगा? CN नेगेटिव एंड H पॉजिटिव वंस अगेन। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लेट्स से K2 है, इसकी वैल्यू दी है हमें 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम। ये जो नीचे रिएक्शन दे रखा है जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, सो अब देखिए इसमें क्या है? CH3COOH दिया हुआ है लेकिन Cn नेगेटिव दिया है, यानी कि ये अगर मेरी फर्स्ट रिएक्शन है और ये सेकंड रिएक्शन है, तो अगर मैं सेकंड रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये हो जाएगा Cn नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज इन इक्विलिब्रियम विद HCN। ठीक है, ये थर्ड रिएक्शन हो गई। सो अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर दूं, फर्स्ट को और थर्ड को, तो क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस Cn नेगेटिव, ये H प्लस इस H प्लस से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आ जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस HCN। बिल्कुल हमारी गिवन रिएक्शन से मैच कर रहा है। सो ये जो हमारी थर्ड रिएक्शन है जिसमें जो कहाँ से ऑब्टेन हुई है? सेकंड का रेसिप्रोकल से हुई है, सेकंड के रिवर्स से हुई है। सो लेट्स से कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K3 है। सो ये जो K3 होगा वो क्या हो जाएगा? 1/K2 होगा बेसिकली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो थर्ड और सेकंड रिएक्शन है दोनों सेम एग्जैक्टली सेम है, बस एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इसके अंदर सेम ही है, सेम टाइप के हैं, बट रिवर्स है एक दूसरे का। तो थर्ड क्या है? रिवर्स है सेकंड का, इस वजह से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या ये कहें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है तो इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कह देते हैं। सो बेसिकली क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। इट वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेकंड रिएक्शन। ठीक है, अब जो हमारी फाइनल रिएक्शन है ये हमने कैसे ऑब्टेन की? फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट्स से K है। सो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। सो K1 मल्टीप्लाई 1/K2, मतलब अगर मैं और स्पेसिफिकली लिखूं तो ये हो जाएगा K1 मल्टीप्लाई K3, और K3 की वैल्यू क्या है आपकी? K1 मल्टीप्लाई 1/K2। सो अल्टीमेटली K इज इक्वल्स टू क्या है? K1 अपॉन K2। सो K1 की वैल्यू क्या है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और K2 की वैल्यू है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 10 टू द पावर 5, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 4, जिसको मैं नियरेस्ट में क्या लिख सकती हूँ? 3.0 इंटू 10 टू द पावर 4। सो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए डिसोसिएशन क्योंकि दोनों एसिटिक एसिड और HCN एसिड्स हैं, तो जब एसिड्स क्या करते हैं? H प्लस आयन रिलीज करते हैं और अपना कॉन्जुगेट आयन रिलीज करते हैं, तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड एसिड के बीच में, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।